सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 14 नैसर्गिक स्रोत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जल प्रदूषण के बारे में अभ्यास किया था। आज के इस वीडियो में हम जल प्रदूषण की असर कौन कौन सी होती है, जल प्रदूषण होने से क्या क्या असर होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण की असर। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे जल प्रदूषण की असर, कौन कौन सी असर पानी दूषित होने के कारण होती है। जल प्रदूषण का मतलब सिंपल है, पानी दूषित होना। जल प्रदूषण का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल, पानी दूषित होना। ठीक है। तो सबसे पहले तो पहली असर है कि जो भी जलचर सजीव है, मतलब जो भी पानी में रहने वाले सजीव है, जलचर सजीव मतलब जो पानी में रहने वाले सजीव है। ठीक है। जलचर सजीव जो पानी में रहने वाले सजीव हैं, वह एक विशिष्ट तापमान को अनुकूलित हुए होते हैं। मतलब तापमान एक फिक्स होता है जिसके अंतर्गत वो लोग जीवित रहते हैं। पानी का उष्मीय प्रदूषण यदि होगा, पानी का उष्मीय प्रदूषण होगा तो तापमान में अचानक परिवर्तन आ जाएगा, एकाएक परिवर्तन आ जाएगा। और तापमान के परिवर्तन के कारण वह अपनी जीवन जरूरी देह धार्मिक प्रक्रिया पर असर करते हैं। तापमान का अचानक परिवर्तन होता है और उनके लिए वो नुकसान करता होता है। और तापमान की इस असर के कारण जो भी उनकी प्रजनन प्रक्रिया है उन पर असर पड़ती है। विविध प्रकार के प्राणी के अंडे और डिंब तापमान के परिवर्तन के सामने संवेदनशील होते हैं। जलचर सजीव जिस जलाशय में रहते हैं, जलचर सजीव जिस जलाशय में रहते हैं, वह एक विशिष्ट तापमान को अनुकूलित होते हैं। जो पानी का उष्मीय प्रदूषण होता है, पानी का उष्मीय प्रदूषण होता है, उसके कारण उनके तापमान में अचानक परिवर्तन आता है। उनके कारण उनके तापमान में अचानक परिवर्तन आता है और वो सजीवों के लिए नुकसान करता है। तापमान की इस असर प्रजनन प्रक्रिया पर पड़ती है। तापमान की इस असर प्रजनन प्रक्रिया पर पड़ती है। विविध प्रकार के प्राणी के अंडे और डिंब तापमान के परिवर्तन के सामने संवेदनशील होते हैं। दूसरी बात है कि जलाशयों में जो भी आवासित मतलब रहने वाली वनस्पति और प्राणी है, वो पानी में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करती है। मतलब सेकंड पॉइंट होगा, जलचर जीवी है, पर जो भी पानी में रहने वाली वनस्पति है, पानी में रहने वाले सजीव है, पानी में रहने वाले प्राणी हैं, वो पानी में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करती है। अभी जलाशय के अंतर्गत जो पानी है उसमें प्रदूषक मिल जाते हैं, प्रदूषक उसमें मिश्रित हो जाते हैं, बराबर। तो उनके विघटन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है और विलेय ऑक्सीजन का यह घटक जलचर सजीवों पर विपरीत असर करता है और जलाशयों में से अन्य पोषक द्रव्यों का भी घटाव हो जाता है। अर्थात सिंपल बात है कि जलाशयों में जो भी वनस्पति या प्राणी आवास करते हैं वो पानी में विलेय ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। जलाशय में जो भी वनस्पति या प्राणी अभ्यास करते हैं वो पानी में विलेय ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। और जलाशयों में जैव विघटनीय मतलब जिनका विघटन सूक्ष्मजीव द्वारा हो सके वो प्रदूषक मिल जाते हैं, तो उनके विघटन के लिए विलेय ऑक्सीजन का उपयोग होता है। और ये विलेय ऑक्सीजन का यह घटक जलचर सजीवों पर विपरीत असर करता है। मतलब सिंपल बात है कि पानी में रहने वाले जो भी सजीव है वो पानी में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। यदि उसमें जैव विघटनीय प्रदूषक मिल जाता है तो सीधी सी बात है, क्या होगा कि जो भी पानी में रहने वाले सजीव है उनको ऑक्सीजन लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, या तो प्रदूषण वाला होगा या तो ऑक्सीजन की कमी होगी। तीसरा पॉइंट से कि जो जलाशय है उसमें अनैच्छिक पदार्थ जैसे कि खेतों में उपयोग में लेने वाले जंतुनाशक या खाद मिलने से, या कागज उद्योग में उत्पन्न होने वाले मर्क्यूरी के लवण जैसे जहरीले पदार्थ, या गटर के गंदे पानी द्वारा कॉलेरा या टाइफॉइड जैसे रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया पानी में मिलते हैं। ठीक है। जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थ जैसे कि खेतों में उपयोग में लेने वाले जंतुनाशक या खाद
मिलने से या कागज उद्योग में उत्पन्न होने वाले मर्क्यूरी के लवण जैसे जहरीले पदार्थ या गटर के गंदे पानी द्वारा कॉलेरा मतलब हैजा या टाइफॉइड जैसे रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया पानी में मिलते हैं और ऐसा प्रदूषित पानी पीने से हमें विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। मतलब 3 असर है, एक तो रोगों की असर है, दूसरा पानी में मिले ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं और तीसरा तापमान में परिवर्तन होता है। फिर विद्यार्थी मित्रों नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए हम जाएंगे भूमि। नेक्स्ट पॉइंट्स है भूमि। भूमि किसे कहते हैं? जमीन। भूमि मतलब जमीन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे बाहर के ठोस परत को भूमि कहते हैं। पृथ्वी के सबसे बाहर के ठोस परत को भूमि कहते हैं। पृथ्वी के बाहर का सबसे बाहर का जो ठोस परत है उसे भूमि कहते हैं। और भूमि में रहे हुए खनिज सजीवों को विभिन्न प्रकार के पोषक द्रव्य की पूर्ति करते हैं। मतलब भूमि में जो भी सजीव है, भूमि में जो भी खनिज है, ठीक है, भूमि में कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे खनिज तत्व है, वो सजीवों को विभिन्न प्रकार के पोषक द्रव्यों की पूर्ति करते हैं। सर्वप्रथम यह खनिज बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होते हैं। सर्वप्रथम ये खनिज तत्व जो होते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होते हैं। उन पर जलवायु के जो कारक है जैसे कि सूर्य प्रकाश, पानी, पवन की असर होती है और पत्थरों का अति सूक्ष्म कणों में विघटन होता है। मतलब जो शुरुआत में जो भी खनिज तत्व होते हैं बड़े पत्थरों में होते हैं और उन पर जो जलवायु की परिबल जैसे कि सूर्य प्रकाश है, पानी है, पवन है, उसकी असर होती है और उनका विघटन सूक्ष्म कणों के अंतर्गत होता है। भूमि निर्माण में लाइकेन जैसे सजीव भी महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। भूमि निर्माण में लाइकेन जैसे सजीव भी महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। मतलब ऐसा सवाल पूछे कि भूमि निर्माण में भाग लेने वाला सजीव घटक कौन सा, तो लाइकेन। भूमि निर्माण में भाग लेने वाला जैविक घटक कौन सा, तो लाइकेन। मतलब भूमि निर्माण में 2 प्रकार के घटक भाग लेते, एक जैव घटक और दूसरा है अजैव घटक। अजैव मतलब जिसके अंतर्गत जीव नहीं है वैसा। तो अजैव में पानी, फिर पवन, फिर सूर्य प्रकाश। पानी, पवन और सूर्य प्रकाश, ये 3 प्रकार के घटक, जबकि जैव घटक के अंतर्गत होता है लाइकेन। जैव घटक के अंतर्गत क्या होता है? लाइकेन। भूमि निर्माण में भाग लेने वाले 2 प्रकार के घटक है, एक जैव घटक और एक अजैव घटक। जैव घटक के अंतर्गत क्या होगा? लाइकेन। अजैव घटक के अंतर्गत क्या होगा? पानी, पवन और सूर्य प्रकाश। 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य प्रकाश, सूर्य किस तरह भूमि निर्माण में मदद करता है? जो दिन का समय होता है तब जो सूर्य की गर्मी के द्वारा पत्थर गर्म होते हैं, गर्म पत्थरों का विस्तार होता है और रात्रि के समय में ये पत्थर ठंडे होते हैं और ठंडे होने से उनका संकुचन होता है। गर्म होने से विस्तरण होगा, ठंडे होने से संकुचन होगा। पत्थर के सभी भागों में गर्मी समान नहीं रहती और सभी भागों में ठंडी समान नहीं रहती। मतलब सभी भाग समान मात्रा में विस्तरण नहीं होते और सभी भाग समान मात्रा में संकुचित भी नहीं होते। इसीलिए बड़े बड़े पत्थरों में दरारें पड़ जाती है और बड़े पत्थर टूटकर छोटे छोटे पत्थरों में परिवर्तित हो जाते। सिंपल है बच्चों कि अगर सूर्य की गर्मी बड़े पत्थरों को गर्म करती है तो क्या होगा? उसका विस्तार होगा और रात्रि के समय पत्थर ठंडे होते तो उनका संकुचन होगा। जो गर्म होने से विस्तार है और ठंडा होने से जो संकुचन है वो समान मात्रा में नहीं होता है। इसीलिए बड़े बड़े पत्थरों में दरार पड़ती है और बड़े पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में विघटित हो जाते हैं। दूसरा घटक जो है बच्चों पानी। दूसरा घटक कौन सा है? पानी। भूमि निर्माण में भाग लेने वाला घटक है पानी। अभी हमने पढ़ा कि जो भी दरार पड़ी है तो जो भी पत्थरों की जो दरार होती है उसमें पानी प्रवेश करते हैं और दरार को चौड़ी बनाते हैं। पत्थरों की दरार में पानी प्रवेश करता है और उसे चौड़ी बनाते हैं। दूसरा, तेजी से बहने वाला पानी मजबूत पत्थरों को तोड़ डालता है, मजबूत पत्थरों को तोड़ देता है और तेज गति से बहने वाला पानी उनके पत्थरों के बड़े और छोटे कणों को नीचे की ओर ले जाता है। यह कण दूसरे पत्थरों के साथ टकराते हैं और आयतन में धीरे धीरे छोटे बनते जाते हैं।
सीधी सी बात है बच्चों, एक तो पानी दरार के अंदर जाएगा, दरार को चौड़ी करेगा। दूसरा, तेज गति से बहने वाला पानी बड़े पत्थरों को और छोटे पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा, तब वो पत्थरों में टकराव होगा और टकराव के कारण छोटे छोटे परिवर्तन हो, छोटे छोटे कणों में रूपांतरण होगा। सेम वे पानी की तरह ही पवन है, पानी की तरह ही पवन है। जो तेज गति से पवन आता है, बराबर, तेज गति से पवन आता है तो पत्थरों का घिसाव होगा और टूटकर छोटे छोटे कणों का निर्माण होता है। यह छोटे कणों को पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है क्योंकि हल्के होते हैं। और लास्ट जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है लाइकेन। वो क्या है? लाइकेन। ये जो है घटक, वो भूमि निर्माण में भाग लेने वाला जैविक घटक है। कवक और शैवाल की परस्पर मतलब सहजीवन दर्शाने वाली ये वनस्पति पत्थरों की सतह पर उगती है। वो वृद्धि के दौरान, जो लाइकेन होती है, वृद्धि के दौरान कुछ पदार्थों का स्त्राव करती है। यह स्त्राव पत्थरों की सतह को तोड़ डालता है और उसका पाउडर बना देता है। जो लाइकेन की वृद्धि होती है तब कुछ पदार्थों का स्त्राव होता है। यह स्त्राव पत्थरों को तोड़ता है और उसका पाउडर बनाता है और भूमि का एकदम पतला स्तर बनाता है। यह सतह अन्य वनस्पतियों को जो उगने के लिए सक्षम होती है और बड़े पत्थरों को बड़े प्रमाण में तोड़ता है। सिंपल बात है बच्चों कि जो भी लाइकेन के वृद्धि के दौरान कुछ पदार्थों का स्त्राव होता है, वो पदार्थ क्या करता है? बड़े पत्थरों को ऐसे एक वो पदार्थ जो भी बड़े पत्थर उसका पाउडर बना देता है और उसके कारण जो बड़े बड़े पत्थर है वो टूट जाते हैं, मतलब एक भूमि का पतला स्तर बनता है। इस प्रकार टोटल 4 घटक भूमि के निर्माण में भाग लेते हैं। अजैव घटक एज वेल एज जैव घटक। अजैव में पानी, सूर्य प्रकाश और पवन, और जैविक घटक में होगा लाइकेन। एक अंक का विकल्प या एमसीक्यू या एक शब्द में जवाब वीएसक्यू या खाली जगह। भूमि निर्माण में भाग लेने वाला जैविक घटक कौन सा है? तो लाइकेन। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद। फटाफट बनाववा पड़े छे।